जब बच्चा माँ की नजर से अलग हट जाता और जीवात्मा परमात्मा की नजर से अलग हट जाता, उसके बाद उसे बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वह गाय फिर घर नजर नहीं आती, खूंटे पे नजर नहीं आती। जो गाय ग्वाल की नजर से गई तो गाय कांजी हाउस जाती है, फिर घर, क्योंकि उसकी नजर से जाने के बाद तो उजाड़ में जाएगी। जो बच्चा माँ की नजर में नहीं रहा है, उसने तो चौंक खाई है, हाथ पैर फोड़ करके माँ के सामने आया है। कहाँ गया था आज सुबह से? आज मेरी नजर में नहीं रहा, कहीं मस्ती करी, गिर गया, पड़ गया, लड़ाई झगड़ा किया, हाथ पैर सब फोड़ लिए, खून बह रहा है। और जो जीवात्मा उस परमात्मा की नजर में नहीं रहा, पूछा कहाँ, पता नहीं चला कौन सी योनि में है और कौन से मकान में रहे हैं, पते नहीं चले, चिन्ह नहीं चले, जाने कौन सी योनि जीव जंतु गगनचर थलचर जलचर बन करके भोग रहा है। और ये तीनों कारण तब प्रस्तुत होते हैं जब वो नजर से गिर जाता है। आज सप्तम सोपान के शुभारंभ में आपसे एक विशेष आग्रह करके शुरुआत कर रहे हैं कि भगवान की नजर में रहना, सुबह शाम उसकी नजर से अलग मत होना। दर्शन का नियम, सत्संग का नियम ऐसा यूं होना चाहिए कि लोग भगवान के सामने लग जाएं। नजर में रहें तो बिगड़ेंगे नहीं, नजर में रहेंगे तो नरक में नहीं गिरेंगे। जैसा गाय यदि गई निगाह से कि कांजोत में पहुंच जाती है, कोई पकड़ के रोक देता है, यदि महात्मा और परमात्मा की नजर में नहीं रहो तो यमदूत पकड़ करके कोई नरक में डाल देते हैं। इसलिए जीव को नजर में रहना चाहिए और उससे प्रार्थना करना, तू भले दंड कितना भी ले देना पर नजर से मत। जो लोग तेरी नजर से गिरे उनकी कथा सुनकर के मेरा हृदय कांप रहा है। धरती फटे से मेघ मिलावे, कपड़ा फटे से जाना, धरती मेघ मिलावे कपड़ा, धरती फटे से मेघ मिलावे कपड़ा, फटे से जाना, धरती चतुर नर मन को समझाना, कान ठिकाना चतुर नर मन
मन को समझाना, मन को समझाना, अच्छी तरह से सुन करके इस मन से सलाह लेना कि देख, सुदामा की कथा सुनी, जाति का ब्राह्मण और भगवान के साथ में पढ़ा, एक जगह रहे, एक गुरु के शिष्य रहे, पर उसने एक दिन चना खाने में भगवान को पीठ दे दी और उनकी नजर से ओझल हो गया, तो दाने दाने से मोटा हो गया। मन तो ऐसा मत कर देना। जब वो अपने सगा, अपने खासम खास, और वह भी गिज है, कुजनी है, उसने भी अभी गलती किया तो क्षमा नहीं किया, और कोई कहते कि मित्र था माफ कर देते, ब्राह्मण था माफ कर दे, चलता है ब्राह्मण ने कोई गलती कर लिया तो नहीं दिया कभी आपको, लेकिन देने लेने की बात नहीं है। मामला चने का नहीं है, मामला खाने का नहीं है, मामला पीठ देने का है। जब मैंने पूछा कि दादा ये कट की आवाज कैसी आ रही है, तब उन्होंने मेरे से ये नहीं कहा कि मैं चने खा रहा हूं, बाकी मुंह पलट लिया और मेरी तरफ पीठ कर दी और चुपके चुपके खाए। फिर मैंने कहा पीठ मत दो, और यदि मुझे पीठ दी है तो इसके परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया। बहुत समझाया, दादा आप इधर मुंह कर लो, लेकिन दादा को चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि पीठ दे करके ही तो पाप किया जाता है। जो भी किया जाता है गलत, वो पीठ दे ही होता है। उजाड़ तभी करती है गाय जब ग्वाल की नजर से अलग होती है। उजाड़ करती है तभी तो लोग पकड़ के कांजोत में बंद करते हैं। अब कोई कह दे कि मित्र होने के नाते यदि प्रभु क्षमा करना चाहते तो कर सकते थे, पर उन्होंने कहा कि कपड़ा फट जाता तो मैं सिलवा देता कोई टेलर साहब के पास जाकर के, यदि तुम्हारे शरीर की चमड़ी फट जाती तो मैं कोई दवाई वाले के पास जाता और औषधि लगा, दवा लगा करके उस चमड़ी का घाव मिला सकता था। यदि धरती फट जाती तो आसमान से बरसात हो सकती थी और धरती की पिरान मिल सकती थी, लेकिन हम दोनों का मन फट गया था, और मन फटने के लिए दुनिया में कोई दवा जो फटे हुए मन को वापस मिला दे, कौन दवा? कहा और सब जेठ महीने ये जितनी तिराड़ चल रही है न जमीन है, ये नदी नाले पूरा आएंगे, पानी बरसेगा और सब तिराने मिल जाएगी। कपड़ा में कहीं आंकड़ा आ गया है, फट गया है, तो एक दिन में उसको रफ्तू कराकर ठीक करा लिया जाएगा, महीने 2 महीने में घाव ठीक हो जाएगा। पर मन बाटे कान टिकान चतुर नर उनको समझाना, मन कोशिश करना, ठिकाना नहीं है, कहीं भी ठिकाना नहीं है, इसके लिए कोई इलाज नहीं है। लोग बड़ी श्रद्धा से आ रहे हैं, सुन रहे हैं और भगवान के अरूबरू हो रहे हैं। जो नहीं सुनने आते थे उनके भी समाचार है कि जिन्हें जीवन में नहीं सुना, कभी नहीं सुनते थे, कभी उनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी, वह लोग जब हमारे पास आके कहते हैं कि मैं पहली बार सुन रहा हूं, तब भगवान से बार बार प्रार्थना करते, भगवान तूने जीव को बड़ी कृपा कर दी है, आ तो गया कम से कम। नहीं सुनता था, कभी मंदिर नहीं जाए, कभी भागवत में नहीं जाए, वो भागवत सुन रहा है और 7 दिन से सतत, तो फिर ये अच्छा लक्षण है कि अगर उजाड़ तो नहीं करेगा। नहीं आता तो उजाड़ करता, हमारा तो कोई स्वार्थ नहीं, हम अपने लिए तो बुलाते नहीं है, आपका कल्याण हो जाए वही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। आपकी आत्मा दुआ दे देगी तो हम कर जाएंगे, भला हो जाए जीव का, नहीं तो कोई भी जमदूती से पकड़ के ले जाएगा।
जाने कौन सी लेने में जाएगा, काम होगा। ये जीव जब आता है ईश्वर के रूबरू, ईश्वर भी खुश हो जाता है। ऐसा मत सोचो सुदामा यहाँ भोग रहे हैं, भगवान कृष्ण भी वहां याद कर रहे हैं, इनको भी दुख हो रहा है। याद तो करें ना, कल जो प्रसंग उद्धव और गोपियों के बीच का चला था, राम और जानकी जी के बीच का चला था। आपसे कहा था सीताजी याद करें, गोपी याद करें, कृष्ण भी याद करें, राम भी याद करें। जीव को तो परमात्मा भी याद करता है कि वो जीव मेरे यहाँ नहीं आया, जब से पैदा हुआ तब से कभी मैंने उसको सत्संग प्रवचन में नहीं देखा, कभी मेरे मंदिर में नहीं देखा, तो उसको भी दुख होता है। यदि उसकी साक्षी चाहते हैं तो सुनो, हनुमान जी के द्वारा जो सूचना भेजी थी, और जब जानकी जी ने पूछा कि क्यों हनुमान, जैसा मुझे याद आए मैं इतना उनका चिंतन करूं, क्या प्रभु श्री राम कभी मेरी बात करें, मुझे याद करें, लेकिन माँ याद की को जितने भी दुख तुम सहती हो वो इससे दुने सहते हैं, और बे पानी के जो धाम रहे इस भांति दयालु रहते हैं। जैसे एक आध महीना की 15 दिन 20 दिन तक पानी की कोड़ पड़ जाए, पानी नहीं आवे, और अनाज बोने के बाद जो अनाज की दशा हो जाती दुपहरी में, इस तरह श्री राम की दशा देख सकती। ऐसा थोड़ी कि आपको आंसू है, आपको भी दुख है। भगवान श्री राम की पूछे कोई, उसके साथ छूने कोई जिनने देखा को देखा हाल, कि ऋषि मुनियों से पूछा कि अरे जानकी जी तो हरण हो गई और बहुत रही, और गाय की तरह राम की डकारती गई, हाय हाय करती गई, लेकिन राम का क्या है? उनने कि हमने जानकी से ज्यादा राम का रुदन सुना। जानकी का तो रामायण कम सुनाई दिया, वह तो और गीत रही होगी और संकोच रहा होगा, लेकिन राम की हालत तो देखने वाले बुलक उठे और जिधर जाए उधर पूछे, ए तेरे दारों बंद रक्षो, ए बोलो बंदूरी किधर गई, और कोटि कोटि तो मुंह बतला, वो इधर गई या उधर गई। ये हंसो मत हंसो बताओ तो, ये हंसो मत हंसो बताओ तो, कि वो राज्य हंसिनी किधर गई। तुम हो गर्जो और बतला दो कि वो राज्य सिंहनी किधर गई। कोयल कू करके दे कि वो की बहनी किधर गई। मुझे एक पत्नी व्रत धारी थी, वो पति प्रता किस ओर गई। इनको सबको से पूछे, तुलसी जी कह रहे कि एक मृग ए मधुकर श्रेणी, या तुम देखी सीता मृग में। इससे पता चलता है कि ब्रह्म भी जीव को ढूंढता है, राम जी कहे जानकी को ढूंढे, परमात्मा इन सब आत्माओं को भी तलाश करता है। आप बोले कोई ठिकाने में जन्म ले लो, बंगलों में ले लो या झोपड़ी में ले लो, परमात्मा तो आपकी आस करता है। भाई बहन, आप नहीं आओ तो आपकी इच्छा, बाकी वो तो आपको याद करे। वो तो पूछता गिरता है, क्यों फलाने गांव के दरबार नहीं आए, क्यों फलानी जगह के सेठ नहीं आते, क्यों फलानी जगह के एक नेता हैं और बड़े अच्छे, वो क्या नहीं आते, क्यों वह एक सैठानी में नहीं आए, तो गांव की बड़ी पटलन है वो नहीं आए। परमात्मा याद करे आपको, आप भले बड़े बन जाना, लेकिन भगवान को मत भूलना। वो झोपड़ी से लेकर, उस सबरी से लेकर के विवेक्षण जैसे की भी याद करे, मंदोदरी की भी याद करे। ऐसा नहीं कि उनका संबंध द्रौपदी से ही रहा, वो गरीब थी, गरीबों से भी है, तो क्या अमीरों से लड़ाई है? वो दुर्योधन की भानुमती नाम की स्त्री से भी इतना ही अच्छा आध्यात्मिक संबंध रखते थे। उनकी
उसकी पत्नी भगत थी, वो मानती थी और भगवान भी, लेकिन वो दुर्योधन नहीं मिलने देता तो चुपके चुपके रात को जाते और कहते बहन क्या करूं, तेरे परिवार का स्वभाव ठीक नहीं है, इस कारण से मैं रात को आ जाता हूँ, मिल लेता हूँ, यदि मैं आऊं वो गाली दे दे, धक्का दे दे, क्योंकि एक बार मैं आया था और वो कहने लगे कि मैं एक बार आया तो तुम्हारे पति ने धक्के दिलवा दिए। जब मैं समझौते बले आया था, मेरा कोई स्वार्थ नहीं था, मैंने कोई पैसा नहीं मांगा, खाली आया था कि लड़ो मत भाई, भाई क्यों झगड़ा करो, एक ही पिता की औलाद तो समझौते कर उद्देश्य लेकर मैं तुम्हारे घर आया तो दुर्योधन बैठा था और उसने आदेश दिया दुशासन इस टुकड़े को और इस ग्वाल को यही झगड़ा करा था और पांडवों को बल देता है, इसको धक्का देकर बाहर निकाल दे। जब धक्का देने लगे तो उन्होंने कहा मत भगाओ मत भगाओ, मैं किस कारण से आता हूँ ये मैं जानू, तुम्हारा भला करने आया हूँ, मैं तुम्हारा बुरा करने नहीं आया, मुझे धक्का मत दो, तुम बड़े लोग हो, मैं गरीब हूँ ग्वाल हूँ, पर तुम्हारे हाथ जोड़ो, तुम समझ जाओ मैं यही चाहता हूँ। लेकिन उसने आदेश दे दिया इसको धक्का दे के बाहर निकाल दो, ये अपने घर में नहीं होना। उस समय ने कर्ण से कहा कर्ण इस दुर्योधन को समझा के मैं इससे भोजन नहीं मांगू, मैं इससे दूध नहीं मांगू, मैं दक्षिणा नहीं मांगू, मैं इसके भले के लिए इसके घर आया, लेकिन धक्का दे दे ये कहना अच्छा नहीं लगे। कर्ण तुम इसको समझा दो ये मुझे धक्का दे रहा है। तब कर्ण ने कहा शाम से हीरा को पर खइयो शाम कोई नहीं आपको धक्का दे रहे हैं तो मुझे भी बुरा लगे, मैंने भी इससे समझा लिया है और भी समझाने वाले तुम्हारे पहले आए हैं, लेकिन ये किसी के भी नहीं मानी। और आपको ये हम जाने कि आप कौन हो, पर आप ऐसे बड़े ऐसे शराबियों के बीच आ गए, आप ऐसे राजलक्ष्मी के नशे में चूर लोगों के सामने आ गए, ये आपकी कदर क्या समझेंगे। इसलिए मैं आपके यहाँ रख दे हूँ श्याम सुंदर आप यहाँ से चले जाओ, मेरे से भी नहीं देखा जाए, हीरा को पर खइयो शाम कोई नहीं ऐसा कोई सदगुरु मांझो हीरा की पोटली में सदगुरु मांझो जिस समय बड़े बड़े रावलों के लोग जिनका नाम भी कल आपके सामने कहा था, बहुत खुशी होती है उनको जब ऐसे रावले ठाकुर, ऐसे बड़े लोग, ऐसे समाज के वरिष्ठ लोग जब सामने आते हैं। हम जीवन को उस समय सफल मानते हैं, उनके साथ अपने जीवन को भी। ऐसा भी मत सोचना कि बड़े इनकी नजर में अलग होते होंगे,
आप सब आत्मा है, इसे ही हम जनता जनार्दन के स्वरूप में आपको देखते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं, सबका हमारी नजर में समान सम्मान है। पर जब बड़े और छोटे के बारे में प्रवचन में कोई शब्द निकले तब एक बात का ध्यान रखना, हम जब भी कभी ऐसे बातों के प्रयोग में आ जाएं तो आप अन्यथा मत लेना, गलत सोच मत करना। बड़ा छोटा का भाव ये है कि बड़े पहले सुधर जाए। क्यों? आपसे पूछें, आपके गांव में यदि एक छोटी सी झोपड़ी हो और आंधी तूफान आए और जोर की आंधी आए और कभी झोपड़ी टूट भी जाए, उलट के गिर भी जाए, तो उनमें कोई कुछ आए? घास फूस के कुछ आए? कोई नहीं कुछ आएंगे। ये मान लो अच्छा ऊंचा रावला हो, 3 मंजिल भवन हो, न कोई का बंगला हो, उनमें कोई आंधी घुसन जाए और कभी वो फट जाए दीवारें और कॉलम टूट जाए और वो गिरे तो ये जो रावला है ये पिल्लर है, ये बंगले हैं और कोई बड़ा छोटा का भाव नहीं है हमारे इसमें कि यह जिस दिन नीचे गिर जाएंगे, इनके विचार नीचे, इनके कर्म नीचे गिर जाएंगे, उस दिन समाज का सारा स्तर पूछा जाएगा। क्योंकि उन बड़ों के बड़े रहते हैं गरीब गुर्बे सब, और जब बड़े गिरते हैं तो फिर छोटों पे यही तो असर पड़ता है। देखो बड़ा बड़ा लोग भी तो करे, आजकल कोई छोड़े, अच्छा अच्छा ब्राह्मण उनके बढ़िया उनके दारू पीता देखिए। अब बढ़िया मामन पिएंगे, खाएंगे और ढाबा में जाकर के कहीं रोड के ऊपर रविवार के दिन पार्टी करें, तो आप सोचो जो नीचे तबके के देखेंगे उनको क्या लगेगा। हमने आज बामन उनके देखा, इसलिए कह रहे हैं ऊंचा नीचा भाव नहीं है, जातिवाद नहीं है, बड़ा छोटा का भाव नहीं है, पर ये ऊंचे जो कहे जाते हैं समाज में, जब इनको संसार का तूफान गुजर जाता है कोई विषयों का, और जब ये गिरते हैं चरित्र से, उसके बाद तो समाज पूरा कुचल जाता है। ये रावण क्या था? एक ही पापी था, सब घर के पापी थोड़ी थे। उसकी बहन नहीं थी, उसका भाई नहीं था, उसकी खुद की पत्नी इस पक्ष में नहीं कि झगड़ा हो, लेकिन ये तो बंगलो, ये जो पड़िया तो आखा परिवार का 72 करोड़ था, सब कुछ ये बंगला। क्योंकि बंगले जब गिरते हैं चकना चूर कर देते हैं, टापरी गिरे तो क्या गिरेगा? एक अभी फैमिली आईडी उठी होगा, कहीं हुए माने कहीं लागे उठी, लागे जिसे 2-4 गन्ने की अच्छा हो जाए, और गाड़े घर सीधा टूटे हैं, जान ले बिगड़ नहीं छोड़ता है। अब से कह चुके हैं ये भ्रष्ट दुर्योधन जो शठता सहित हट ठानता, जो प्रेम पूर्वक पांडवों की मान्यता को मानता, तो डूबता भारत में रण रक्तवारा भार में, पर एक पापी ले बैठा सारी नाव को मझा। बड़े धर्म की बात करने लगते हैं, क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं कि रावण यदि राम को मानता तो राम की इज्जत दुनिया में कितनी जल्दी प्रचारित हो जाती, पर विभीषण सभी का गरीबड़ा मानता था तो गरीब से भी धर्म प्रचार हो, कोई गरीब की सुने, क्योंकि वो झोपड़ी में रहता होगा। ये बंगले का आदमी था और बंगले वाला मान नहीं था, मानने वाले ने जो है उनको झोपड़ी वाले। ये क्यों पीठ दे, बस ये क्यों लग रहा है कि पीठ क्यों दे रहा है, क्या सूझी? और इसीलिए ये वेद पुराण शास्त्र एक संदेश भेजे हैं
तो जाओ वह जीव जो मेरे से विमुख है उनसे कह देना कि तुम आओ और समझाना, ओ ज्ञानी गुरु मन को समझाना, मन को समझाना, ज्ञानी गुरु मन को समझाना, ज्ञानी गुरु मन को समझाना, मन कहता है कि तुम जाओ और समझा दो उनको, क्योंकि वो समझ जाएंगे तो भला हो जाएगा। एक प्रेरणा स्रोत तो कोई रहता है, जीव विमुख जरूर है और भोगता रहे पर नहीं जाए। आओ मूल कथा, जब सुदामा का प्रसंग चल रहा है, सुदामा जी घर बैठे दुख भोग रहे, गरीबी भोग रहे, बच्चे भूख भूख कर रहे। एक दिन पत्नी प्रेरणा स्रोत बनी, स्वामी जी आप द्वारका क्यों नहीं चले जाओ, यही नाचो, यही गांव गांव जाओ, लोगों को दर दर जाओ, तो आपके परम मित्र द्वारका के नाथ हैं, आप वहां पहुंच जाओ। देवी मैं भी बहुत दिन से सोचूं पर नहीं जब आए, कारण एक बार ऐसी घटना घट गई, उनके याद करूं तो नहीं जब आए। अपने को फालतू विचार नहीं करना, जीव तो जन्मजात दोषी होता है। कभी आपने कोई भूल कर ली है तो परमात्मा तो शरणागत वत्सल है, शरण देता, आप अरूबरू तो चले जाओ। मैंने गलती करी आपने, चले जाओ। तो जाके क्या करूं, खड़े हो जाना, और जगह मांगने जाते हो उससे मांग लो। यदि वहां जाऊं वो मेरा मित्र है, जानते हैं, परिचय का घर यदि अपमान कर दे तो मृत्यु के समान होता है। वहां गया गरीब आदमी नहीं पहचाना तो एक काम करो, आप मांगना मत, फिर आपको देखती दया आ जाएगी, वो दयालु हृदय के हैं, दे देंगे। देवी जिस स्थिति में जा रहा हूं उस स्थिति में वहां गया और कोई ने धक्का देके बाहर कर दिया तो कि मेला कुचेला चीखड़ा चोरी करके आया, कौन आदमी उसके यहाँ पागल होगा, बाहर बुलाओ, क्योंकि ये कम्युनिटी द्वारका है, वहां राज दरबार लगता है, द्वारपाल खड़े रहते हैं, मुझे कौन भीतर जान देगा। अरे वहां तो अच्छे लोग रहते हैं, वो कपड़े की पहचान थोड़ी करते हैं, वो तो इंसान की पहचान करते हैं, वो तो अंतर्यामी का द्वार है, वो बाहर देखेगा कि अंदर देखेगा। लेकिन इस कथा का कुल मिला के भाव है, सुदामा जी नहीं जाए और साफ मना कर दिया, मैंने क्यों नहीं जाओ, जाने लायक नहीं। क्या कपड़ों से पहचान होती है? दुनिया के द्वार पर कपड़ों से पहचान होती होगी, परमात्मा के द्वार पे तो नहीं होती है, पर परमात्मा के द्वार पर जीवन की चूड़ी की पहचान जरूर होती है। और आत्मा जब जब भी उस द्वार के लिए रवाना होती है तब तक उसे अपने किए हुए पाप याद आते हैं, और पाप याद आते हुए रुक जाती है। कैसे जाऊं यात्रा से ही शायद यहाँ की भागवत की कथा शुरू करी थी कि जब भी कोई घर में से बाहर जाता है तो
कांच में मुंह देखता फिर डेली से बाहर पांव धरता है, क्योंकि कांच उसको बताता है कि तुम कैसा लगते हो। यदि ठीक लगते हो तो जाए, और यदि गलत लगता हो तो फिर से पाचा धोआ धावी करे, टीला सीधा करे, वो कांच के उसके अनुसार काम करना पड़े। अब यदि कहीं भी जाओ तो कपड़ा नया चाहिए, धोया चाहिए, अच्छा चाहिए। क्यों? क्योंकि यही से यहाँ जा रहे हो, अच्छा नहीं लगे, ब्याह में जा रहे हो, अच्छा नहीं लगे, तो परमात्मा के यहाँ जा रहे हो, क्या अच्छा लगेगा? मेले चले जाओ। गुरु महाराज की क्या कोरा कफन और करके आदमी को पहुंचाया जाएगा तो ईश्वर खुश हो जाएगा? एक गरीब और मोहताज भी है और सड़क पे उसकी लाश डाल दी जाए तो लोग चंदा करके उसका कफन दिलवाते हैं और नई चादर नया कपड़ा पहना करके उसको विदाई देते हैं। यदि कपड़ा बाहर का नया कर देने से परमात्मा खुश हो जाता तो सब कफन ओढ़ करके परमात्मा को प्रसन्न कर लेते, पर बाहर का नया नहीं चाहिए, बाहर का कोरा नहीं चाहिए, कफन कोरा नहीं चाहिए, अपना ये भीतर का जिगर कोरा चाहिए, साफ कोरा। इसका रोना पड़ रहा है कि बाहर तो कफन चंदा का हो गया, गांव के लोगों ने मिलकर के देती एक कमीज सिलवा दिया और तुरंत ला करके पिनवा दिया। गरीब है अपनी तरफ से कर दो, घाटा नुस्खा मोसर कर दो, पर आत्मा के मसान तक जाने के लिए तो गांव वालों मोहल्ले वालों तुमने चंदा करके कफन की व्यवस्था कर दी। पर कैसे जाऊं शरीर को उड़ा दिया, विदा हो गया, आत्मा को भटक मैं नहीं हूं। आत्मा क्यों नहीं जा रही है? उसको कुछ चाहिए। सुदामा क्यों नहीं जा रहे हैं? नीली होते नीचे ये बाहर की मेली कुचेली लंगोटी धोती दुपट्टी होती तो मैं चला जाता है, पर देवी क्या करूं, भीतर से भी बहुत निकली। मैंने उसको पीट दी, मेरे कर्म नहीं किया।